गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, कर्तव्य पथ पर दिखी भारतीय सेना की ताकत, कदम से कदम मिलाकर सेना के जवानों ने किया मार्च पास्ट। गणतंत्र दिवस परेड में दिखा अयोध्या का दीपोत्सव, राम की पैड़ी ही दिखी, पुष्पक विमान भी दिखा। 5वीं खलवारी श्रेणी के पनडुब्बी बागीर नौसेना में शामिल, सबसे कम समय में बनकर हुई तैयार। यूपी में राष्ट्रवाद की भावना बनाए रखने को बीजेपी का मास्टर प्लान, शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेगी बीजेपी। अल्पसंख्यक मोर्चा 26 जनवरी को शहीदों के घर जाकर करेगी सम्मान। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूपी में निवेश की तैयारियां तेज, जीआईएस 2023 के लिए आज बेंगलुरु में योगी सरकार का रोड शो, लक्ष्य से दोगुना इन्वेस्ट कराने के करीब पहुंची सरकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज, सीएम योगी ने नेताजी को नमन किया। बुलंदशहर में स्वामी प्रसाद मौर्य का पन्ना का बड़ा पलटवार, कहा अपनी राजनीति गर्म करने के लिए दिए जाते हैं ऐसा बयान देकर वो खुद का चरित्र दिखा रहे। आज भी कहा जाता है बेटा हो तो राम जैसा। स्वामी प्रसाद के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, एसपी का अस्तित्व खत्म हो रहा। मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश पारसी का बड़ा बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान वोटों से प्रेरित है, हर मुसलमान भगवान राम का सम्मान करता है, इस तरह के बयान के मुसलमान खुश नहीं होने वाले। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप का पलटवार, कहा कि भगवान राम स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे, ये भगवान के ग्रंथ के अस्तित्व पर सवाल कैसे खड़े कर सकता है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का अखिलेश के क्रूज वाले बयान पर हमला, कहा कि अखिलेश को ऐसे बचकाने बयान से बचना चाहिए, वो हमारी नहीं अपनी चिंता करें। स्वामी प्रसाद के बयान पर एसपी नेता मनोज पांडे का बयान, कहा रामचरितमानस जीवन जीने की पद्धति सिखाने वाला महान ग्रंथ। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े 2 मामलों में आज होगी जिला अदालत में सुनवाई, नई तारीख मिलने की उम्मीद है। लखीमपुर खीरी के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। साल 2000 के गोली मारकर हत्या का मामला, अजय मिश्रा टेनी को भी किया गया था नामजद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर बदमाश फिरोज खान हुआ घायल, एक साथी हुआ फरार, कॉम्बिंग जारी। उन्नाव में 48 घंटे से चल रही आईटी की रेड, सुपर स्लॉटर हाउस में रेड जारी, आय व्यय के ब्यौरे में गड़बड़ी के भी मिले संकेत। आगरा में पैसे को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में चली गोलियां, एक की हालत गंभीर। के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में बाराबंकी करेगा यूपी का प्रतिनिधिमंडल, जीजीआईसी की प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम सिंह को बतौर शिक्षिका चुना गया। आगरा में व्यापारी के खाते से निकले 1,80,000 रुपए, व्यापारी ने साइबर थाने में दर्ज कराई शिकायत। भदोही में पुलिसकर्मी के साथ भद्रता, ट्रेन से पुलिसकर्मी को जबरन उतारा गया नीचे। संभल में युवक ने सो रहे लोगों पर ताने पिस्टल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुरादाबाद में बछड़े दिन के लिए बंद किया गया डबल फाटक पुल, मरम्मत के बाद खोला जाएगा पुल। हापुड़ के मोहल्ला काजीवाड़ा में बाथ टब में डूबने से मासूम की मौत, टब में पानी भर फोन पर बात कर रही थी मां, खेलते खेलते बाथ टब में गिर गया मासूम। कुशीनगर में ग्राम प्रधान के गुर्गों ने दलित महिला और बच्चों पर बोला हमला, लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर में एक शख्स ने पीआरवी पर चलाया पत्थर, आरोपी मौके से फरार हुआ। आगरा में ग्लास हार्डवेयर की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें, 5 लाख का सामान ले उड़े चोर। कानपुर झांसी हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, डीसीएम डंपर और ट्रक की आपस में भिड़ंत, 4 की हालत गंभीर। कुशीनगर में पोषाहार वितरण में अनियमितता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई, सेवाएं की गई समाप्त। बिजनौर में बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने किया गरीब का आशियाना खा, घर में रखा लड़की का शादी का सामान भी जला।
को नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर मरीज को ले जाने पर मजबूर हुए परिजन, वीडियो वायरल। इटावा में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, सिपाहियों ने कार चालक की बचाई जान, एसपी गणतंत्र दिवस पर करेंगे सम्मानित। मऊ में ट्रेन की चपेट में शख्स, हादसे में कटी युवक की कलाई। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपार्टों की जांच करने गई टीम के सामने बवाल, ग्राम प्रधान और दूसरे पक्ष के लोग आपस में भिड़े, ग्राम प्रधान ने लहराई राइफल। गाजीपुर में मां की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पढ़ाई के लिए डांटने पर युवक ने मां की हत्या की थी। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच में मारपीट, घरों से निकले अवैध हथियार। उन्नाव में रेलवे पुल के कोचियों में आ रही दरारें, इंजीनियरों ने मौके पर जांच पड़ताल की। बागपत में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल हुए। बदायूं में एक ब्रिगेड से तंग आकर विवाहिता ने जान दी, मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा दहेज के लिए परेशान करते थे लोग। रायबरेली में आवारा गोवंश ने खेत गए मासूम बच्चे पर हमला किया, बच्चे के पेट से आंत बाहर आई, बच्चे की हालत गंभीर। रायबरेली में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर हुई मौत, मां की दवा लेने गया था युवक। महाराजगंज के सिसवा में पोखरी में मछली पकड़ते वक्त जाल में फंसा मगरमच्छ, लोगों में दहशत। कानपुर देहात में पुराने बोरवेल के गड्ढे में गिरा गोवंश, बोरवेल की गहराई को देख पुलिस ने मंगवाई क्रेन, गोवंश को सुरक्षित निकाला गया बाहर। गाजियाबाद में पक्षियों की तस्करी का मामला आया सामने, पुलिस ने बातचीत सहित तस्कर को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ का अभियान, 50,000 के नामी बदमाश समेत 4 को एसटीएफ ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, पुलिस ने भी कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया। कन्नौज के नारायण टॉकीज के पास रखे बिजली ट्रांसफार्मर में तेज धमाका हुआ, आग की लपटें उठी, आसपास की 3 दुकानें जलकर खाक। बागपत में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, कई छात्र घायल हुए। फर्रुखाबाद में पति को पत्नी से चाय मांगना भारी पड़ गया, क्रोशित पत्नी ने पति पर चाकू से हमला किया। एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज के सीएमओ के पिटाई के बाद हड़ताल पर गए डॉक्टर, तीमारदारों से इलाज को लेकर विवाद हुआ। तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक गहरे गड्ढे में गिरी, हादसे में 40 वर्षीय युवक की मौके पर मौत, संत कबीरनगर के मेहंदावल का मामला। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भिड़े कई वाहन, 10 घायल, मची चीख पुकार। मुजफ्फरनगर में घर के गेट पर खड़ी गाड़ी हटवाने को लेकर मारपीट, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के लेनोना के पास मिला युवक का गोली लगा हुआ शव के पास से एक हुक्का, मोबाइल और सिम बरामद, पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला नाबालिग का शव, बिना बताए घर से निकली थी नाबालिग बच्ची, मामा के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी छात्रा। बुलंदशहर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, एक गुट पर बाहरी लोग बुलाकर हमला कराने का आरोप, सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात। बुलंदशहर में कॉलेज में छात्रों के बीच हुआ विवाद, झगड़े में कूदे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। बाराबंकी में संविधान दिवस पर मुंशी ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाई, तहसीलदार पर गाली गलौज और धमकाने का आरोप, मुंशी की पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, नवजात के शव को नोचते दिखा गवारा कुत्ता, सोशल मीडिया पर सब नोचने की तस्वीर वायरल। संभल में युवक को रॉब झाड़ना महंगा पड़ गया, पुलिस ने 5500 का काटा चालान, टोयोटा फॉर्च्यूनर पर लगा रखे थे हूटर। जालौन में रिक्शा चालक को नशीला बर्गर खिलाकर लूटपाट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। आजमगढ़ में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 25,000 का नामी जख्मी। बिजनौर में दहेज लोभी दूल्हा नहीं पहुंचा दुल्हन के घर, स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलने से नाराज था। मुजफ्फरनगर के अदलपुरा पंप कैनल में फंसा मिला व्यापारी का शव, अपहरण के बाद हत्या की आशंका। बस्ती के बदेश्वर गांव में एक महिला की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में नहर की टूटी पटरी, हजारों बीघा फसल बर्बाद, किसान परेशान। अमरोहा में टिकैत गुट के मंडल अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बीजेपी विधायक राजीव पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि जिस किसान नेता को विधायक जी भूमाफिया बता रहे हैं, कल तक वो उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। पीलीभीत में गाय ने दिया बछड़े को जन्म, खुशी में लोगों ने खाई खीस, कई लोग बीमार हुए। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में दबंग ने दलित मां बेटी को पीटा, बाइक और 50,000 रुपए लूटने का आरोप। प्रतापगढ़ में नहर में आई डॉल्फिन, वीडियो बनाने और देखने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, 2 थानों की पुलिस फोर्स तैनात। अम्बेडकर नगर में पारिवारिक न्यायालय के भूमि पूजन में दिखी गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्म के लोगों की सहभागिता रही। बागपत में ट्रैक्टर पर स्टंट करता दिखा युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
आगरा जीआरपी थाना फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रेन में लूट और चोरी करने वाले पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। कब्जे से 120 से अधिक ट्रॉली बैग, 100 ग्राम सोने के आभूषण और आधा किलो चांदी बरामद। कन्नौज में बागेश्वर धाम के समर्थन में प्रदर्शन। हिंदूवादी संगठन ने बागेश्वर धाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाने वाले श्याम मानव का फूका पुतला। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। आगरा में तेज रफ्तार कैंटर थाने की दीवार से टकराई, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। नशे में धुत कैंटर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। जोशीमठ को लेकर अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर बोला हमला। कहा कि मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में डाल रही सरकार ने पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार किया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का धामी सरकार पर हमला। जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार पर खड़े के सवाल। पीड़ितों के लिए केदारनाथ के दर्ज और मुआवजे की मांग। पौड़ी में लक्ष्मोली हडिमधार पेयजल पंपिंग योजना का होगा पुनर्निर्माण। टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल्द शुरू होगा काम। जोशीमठ पर बोले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। जोशीमठ में हर जरूरी मदद पहुंचाई जा रही। 6 टीमें सभी के स्वास्थ्य की कर रही जांच। अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे गोविंद सिंह गुंजवाल। सैकड़ों समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। देहरादून विधानसभा में पूर्व विधायकों के संगठन का सम्मेलन में 25 पूर्व विधायकों ने हिस्सा लिया। भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुई चर्चा। पौड़ी के यमेश्वर क्षेत्र में नदी किनारे शव मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में आज सुबह हिली धरती महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके। राजौरी में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। 1 किलो आईडी डिफ्यूज किया गया। राजस्थान के सीकर में बड़ा एक्सीडेंट। तेज रफ्तार ट्रेलर और कार में टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद। दिल्ली के केरल भेजा जा रहा था कैश। लोगों से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में आया बर्फीला तूफान। चपेट में कई जानवर। 12 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। बड़गांव में बर्फ हटाने का काम जारी। दूधपथरी में चारों ओर फैली बर्फ। तापमान -8.6 डिग्री। बर्फबारी के बाद औली में दिखा खूबसूरत नजारा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। सीरिया के अलेप्पो शहर में गिरी 5 मंजिला इमारत। हादसे में कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है। पेरू पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। लोगों ने की 200 लोगों की रिहाई की मांग। रेड के दौरान लिए गए थे हिरासत में। ब्रसेल्स में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन। ईरान में बेल्जियम के नागरिक को दी गई थी जेल की सजा। जासूसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैद हुई है। लॉस एंजलिस में शूटिंग मामले में कई लोगों से पूछताछ। गोलाबारी में हुई थी 10 लोगों की मौत। चीनी न्यू ईयर के जश्न के दौरान हुई थी फायरिंग। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी हमला। सरकारी इमारत के पास हुआ ब्लास्ट। करीब 6 लोगों की मौत। लंदन में लूनर न्यू ईयर की धूम। कोरोना के बाद पहली बार मनाया गया जश्न। लंदन के वेस्ट एंड में हजारों की संख्या में जुटे लोग। टर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों की तारीख का ऐलान। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा 14 मई को होंगे चुनाव। लूनर न्यू ईयर पर चीन के मंदिरों में लगी भीड़। लोगों ने जोर शोर से मनाया जश्न। हाल ही में सरकार ने वापस ली थी 0 कोविड की नीति। स्पेन में लूनर न्यू ईयर के मौके पर परेड। मैड्रिड में हजारों की तादाद में जुटे लोग। कई कलाकारों ने डांस परफॉर्मेंस दी। यूक्रेन ने स्थानीय सहायता के लिए ब्रिटेन का किया धन्यवाद। ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिए सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। दोनेत्स्क इलाके में किया हमला। यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने जारी किया बयान। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने किया कीव का दौरा। जेलेंस्की से मुलाकात की। मोहम्मद शमी ने उमरान मलिक को इंटरव्यू दिया। उमरान से बोले तुम्हारी स्पीड खेलना आसान नहीं, थोड़ा लाइन लेंथ सुधारो। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।